नमस्कार। वर्णानार्थं संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यं विना न पश्यन्ति सिद्धे स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणम् यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरे कपीश्वरो उद्भवस्तति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यस्त्वामृषे विभाति सकलम् रज्जो यथा हि भ्रमा यत्पादपल्लवमेकमेव हि भावाम्भोधिर्षावताम् वन्देऽहं तं शेषकारणपरम् रामाख्यैसमहरि नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातिनोति जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर वदन करौ अनुग्रह सोय बुद्धिराशि सुविगुण सदन मूक होय बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन नील सरोरौ श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करौ सुमयूरधाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समुदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करहूं कृपा मर्दन मयन। प्रिय भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि श्री कृष्णकालीन महर्षि वेद व्यास से पूर्व कोई भी शास्त्र पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं था। श्रुत ज्ञान की इस परंपरा को लेखन से जोड़ते हुए उन्होंने 4 वेद लिखे, ब्रह्मसूत्र लिखे, महाभारत लिखी, भागवत एवं गीता जैसे ग्रंथों में पूर्व संचित भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान राशि को संकलित कर अंत में स्वयं ही यह निर्णय दिया। संकलित कर अंत में स्वयं ही यह निर्णय दिया जो हमारे लिए बड़ा सीखने के योग्य है, समझने के योग्य है। गीता सुगीता कर्तव्या किन मन्ये शास्त्र संग्रहै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी श्रिता। क्या कहा है? बहुत अच्छी बात बताई है।
गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने के योग्य है। जो पदम ना भगवान के श्रीमुख से निसृत वाणी है, फिर अन्य शास्त्रों के संग्रह की आवश्यकता ही क्या रह जाती है। अर्थात यदि गीता का शास्त्र हम पढ़ते हैं, वह शास्त्र हमारे पास है, तो हमें अन्य शास्त्रों का संग्रह करने की आवश्यकता कहां रह जाती है। मानव सृष्टि के आदि में भगवान श्री कृष्ण के मुख से निसृत अविनाशी योग अर्थात श्रीमद् भगवत गीता, जिसकी विस्तृत व्याख्या वेद और उपनिषद है, विस्मृति आ जाने पर उसी आदि शास्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति पुनः प्रकाशित किया, जिसकी यथावत व्याख्या यथार्थ गीता है। गीता का सारांश यदि हमको समझना है, जिस प्रकार से रामायण को यदि हम 4 पंक्तियों में कहते हैं, तो आदो राम तपोवनादिगमनम आत्मा मृगा कंचनम वैदेही हरिणम जटायुवर्णम सुग्रीव संभाषणम वाले निर्दलनम समुद्र तरुणम लंकापुरी दायनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतादृशी रामायणम। ऐसे संपूर्ण रामायण को और इन 4 पंक्तियों में हम समझ सकते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता को यदि हम समझना चाहते हैं, तो हम 4 पंक्तियों में और उसकी व्याख्या इस प्रकार से कर सकते हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माभ्येकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एक ही शास्त्र है जो देव की पुत्र भगवान ने श्री मुख से गायन किया है, और उस शास्त्र का नाम क्या है? उस शास्त्र का नाम है गीता। एक ही प्राप्त करने योग्य देव है, उसका गायन जो सत्य बताया है वह है आत्मा। सिवाय आत्मा के कुछ भी शाश्वत नहीं है। उस गायन में उन महायोगेश्वर ने क्या जपने के लिए कहा है? तो जपने के लिए कहा है ओम। ओम अर्थात अर्जुन। ओम अक्षय परमात्मा का नाम है। उसका जप कर और ध्यान मेरा धर, एक ही कर्म है। गीता में वर्णित परमदेव एक परमात्मा की सेवा है। उन्हें श्रद्धा से अपने हृदय में धारण कर। अस्तु, आरंभ से ही गीता आपका शास्त्र रहा है। भगवान श्री कृष्ण के हजारों वर्ष पश्चात परवर्ती जिन महापुरुषों ने एक ईश्वर को सत्य बताया, गीता के ही संदेश वाहक हैं। ईश्वर से ही लौकिक एवं पारलौकिक सुखों की कामना, ईश्वर से डरना, अन्य किसी को ईश्वर न मानना, यहां तक तो सभी महापुरुषों ने बताया। किंतु ईश्वरीय साधना, ईश्वर तक की दूरी तय करना, यह केवल गीता में ही सांगोपांग क्रमबद्ध सुरक्षित है। गीता से सुख शांति तो मिलती ही है, यह अक्ष अनामय पद भी देती है।
यद्यपि विश्व में सर्वत्र गीता का समादर है, उसके बाद भी यह किसी मजहब या संप्रदाय का शास्त्र नहीं बन सकी है। उसका कारण भी है क्योंकि संप्रदाय किसी न किसी रूढ़ि से जकड़े हैं। भारत में प्रकट हुई गीता विश्व मनीषा की धरोहर है। अतः से राष्ट्रीय शास्त्र मान देकर ऊंच नीच भेदभाव तथा कलह परंपरा से पीड़ित इस संपूर्ण जनता को शांति देने का हम काम करें, ऐसा हम कर सकते हैं। इस प्रकार आज इस वीडियो के माध्यम से हमने गीता क्या है, उसका महत्व क्या है, इसके बारे में जाना है। आगे के वीडियो में हम गीता के आगे के ज्ञान को सुनेंगे। भारत माता की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। नमस्कार।